आप वीडियो में देख सकते हो, उसके सामने सामने से क्रॉस कर रहे लोग, मगर कोई भी उसके हाथ का चाकू पकड़ के फेंक नहीं रहा है। अगर एक भी कोई हिम्मत करता, दो भी कोई हिम्मत करता ना, आज मेरा भाई जिंदा होता सर। But I want to be justice. I'm trying to be. You will be justice. मुंबई तो सेफ ही नहीं है सर। मलाड वाला इंसिडेंट सुना होगा आपने, अभी ये मेरे भाई का इंसिडेंट सुन लिया आपने, कल कोई और भी रहेगा, परसों कोई और भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग को जस्टिस नहीं मिलता है सर। This city never sleeps. Now, a crime in this very city isn't letting anyone sleep. The maximum city is now shaken for how one crime has snatched away an innocent life. It began like countless other journeys on Mumbai's Lifeline, a crowded local train, a long day at work, hundreds of strangers traveling home, hoping to reach their families before the night ended. But somewhere between stations, into an unimaginable violence, an argument that should not have lasted even seconds ended with a knife being drawn on a passenger, leaving 22-year-old Mayank Lohar bleeding inside the very train that millions trust every day. He was stabbed over a petty argument and was left to bleed. Videos that later surfaced showed his innards popping out of the stab wounds. Today, the echoes of that night are no longer confined to the railway compartment where his life was taken. The fear travels along with every passenger as how to trust the person standing right next to you could be a fellow traveler, but what if not? Mumbai local train, a lifeline of the city where every day lakhs of passengers travels across the city. But is the local train is really safe right now? After the murder of Mayank Lohar in the running train shook the entire city. Currently I am standing next to the Dadar railway station. Dadar railway station where every day, every hour you will find thousands of people traveling across the city, where NTT did a ground report is to check is the metal detection machine, is the baggage checking machine is available at the entry point of the Dadar railway station, at the entry point of the Dadar terminus. But see what? There is not even any single metal detection machine. There is not even a single checking of baggage machine is available at Dadar railway station. दादा, 2 दिन पहले मयंक लोहार नाम का लड़का 22 साल का ट्रेन में उसकी हत्या हो जाती है, खून किया जाता है। लोकल ट्रेन में आप इतने साल से ट्रैवल कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो लोकल ट्रेन में? लोकल ट्रेन में ऐसा कुछ इशू नहीं है। अभी वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, अभी लोगों को क्या मालूम है। सिर्फ मर्डर हुआ, तो मर्डर होने के बाद में लोग क्या पैनिक होके भागते हैं। लेकिन लोकल ट्रेन में से चाकू लेके आना, आप भी ट्रैवल करते हो, सेफ है ऐसे? नहीं, वो एक्चुअली कैसे मालूम पड़ेगा? रश इतना रहता है कि पब्लिक चाकू देखेगी, गाड़ी पकड़ेगी। आपको लगता है कि जो अभी हम दादर के यहाँ पे खड़े हैं, तो रेलवे स्टेशन पे मेटल डिटेक्शन मशीन्स होती या बैगेज मशीन्स होनी चाहिए? मेट्रो के जैसा अगर होता है यहाँ पे भी लोकल ट्रेन में, तो ये जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है सब पॉसिबल, लेकिन इतनी भीड़ में कहाँ से करेंगे? एक्चुअल में मेट्रो में कर सकते हो, तो यहाँ पे भी करना पॉसिबल है, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी डोर वाली ट्रेन लेके आ गए, जो ट्रेन में दरवाजे बंद हो रहे हैं, पहले दरवाजे बिना दरवाजे की ट्रेन घूम रही थी, वो पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है।
ट्रेन का आवाज़ जो है ना वो थोड़ा डेंजर हो गया, क्योंकि ये लोग झगड़ा करेगा तो कैसा चलेगा। ऐसा गेट के सामने जो खड़े रहते उनको अंदर जाने के लिए भी जगह देना मांगता है बराबर। जैसे अपन दूसरा लोग चढ़ रहा है उसको भी जाने के लिए मांगता है ना बराबर। वो नहीं अगर बराबर चढ़ने को देगा तो पब्लिक गाली वाली देगा ही ना। तो उसमें वो लोग फिर दादागिरी करता है, दादागिरी करने के बाद वो झगड़ा हो जाता है। ऐसा होता है। ये दादागिरी क्यों करते हैं? अभी उनको चढ़ने को नहीं मिलेगा तो वो लोग को ट्रेन पे जो गेट पे खड़े रहते हैं वो हाँ। दादागिरी क्यों करते हैं? वो दादागिरी करते मतलब हम लोग गेट पे खड़े हैं ना इसके लिए। तो उन लोगों डर को लग रहा है अभी मयंक के इंसिडेंट के बाद? नहीं महंग का इसमें डर लग रहा है बोलेगा तो झगड़ा करेगा ना और ऐसा मर्डर हो जाएगा तो आदमी को डर तो रहेगा ही ना। क्योंकि आम आदमी जो रहता है उसको तो वो तो बेचारा नौकरी करने वाला है, किधर को काम के लिए जा रहा है और ऐसा झगड़ा करके कुछ भी हो जाएगा तो कैसा। घर में भी फैमिली है ना, वो देखता है सबको, उसको परिवार संभालना है। अगर रास्ते में उसमें सट को कोई होगा उसने कुछ कर दिया तो कैसा चलेगा। लोकल ट्रेन के रेलवेज की सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सिक्योरिटी अभी है ही उनका, लेकिन वो सिक्योरिटी मतलब अच्छा से मतलब अंदर झगड़ा नहीं होगा ऐसा वो सिक्योरिटी देना मांगता है। कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इसके लिए वो ध्यान देना मांगता सेफ अभी भी है? फील होता है सेफ? है। नहीं अभी फील नहीं है। नहीं सेफ फील नहीं सेफ नहीं है। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है फिलहाल। और ट्रेन में प्रवास करने के लिए जो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस चाहिए मतलब गवर्नमेंट का, वो परफॉर्मेंस पब्लिक को नहीं मिल रहा है। और इसके वजह से सब ये जो कुछ है ना वो गवर्नमेंट लाइटली ले रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है। पब्लिक का सीरियसली नहीं ले रहा है। पब्लिक को कोई भी हो पब्लिक को ही डांटता है। गवर्नमेंट को कुछ भी पड़ी नहीं, उनको कुछ भी है पब्लिक को ही डांटने का, कुछ भी है पब्लिक को डांटने का। अभी जो हुआ है वो गवर्नमेंट के वजह से हुआ है। उनका सिक्योरिटी नहीं है, अच्छी तरह से सिक्योरिटी नहीं है। इसके लिए ये चीज़ जो अभी ट्रेन में हो गया वो गवर्नमेंट से हुआ है, ये लोग का गलती नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान रखते थे तो वो बात नहीं होता था। गवर्नमेंट अच्छी तरह से होती थी तो ये चीज़ है, वो चीज़ अभी हुआ। इतना अच्छा खासा लड़का ये इंडिया के अंदर से गया है, वो अच्छा नहीं लगा हम लोग को। लेकिन उसको सब लोग उनके उम्र के लोग हैं, वो क्या अभी एक ग्रुप बनने का ये हो गया। 22 साल का बच्चा मर गया तो आपने कोई ग्रुप बना के ट्रेन में खड़ा रहना है तो ग्रुपबाजी हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से सिक्योरिटी देना जरूरी है। और इसमें 101% सुधारना होनी चाहिए। क्या क्या सिक्योरिटी जो है जो आपको लग रही है कि जो नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? हर एक प्लेटफॉर्म में 2 पुलिस होना चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म में, जैसा दादर में 10 प्लेटफॉर्म है तो 2 पुलिस होना चाहिए। लेकिन 2 पुलिस होना चाहिए तो किधर है वो किसी को पता नहीं है। ये प्लेटफॉर्म में झगड़ा होता है, बाद में पुलिस आती है, तो वो भी होना नहीं चाहिए। This is Mayank's house. The small home where his family now lives is filled with a palpable emptiness that words cannot explain. His brother speaks not only of the young man they lost, but of the justice they are still waiting for. His parents struggle to come to terms with a future they never imagined. And in one of the most heart-wrenching moments, Mayank's uncle clutches an urn carrying his ashes, collapsing under the weight of a grief no family should ever have to bear. But I want to be justice. I'm trying to be. You will be justice. मलाई माफ कर छोरा. For them, this is no longer just the story of a murder on a moving train. It is the story of a son who never came home, a family forced to mourn in public, and a wound that will not heal until justice is done. मुंबई शहर जिसकी लाइफलाइन जो है वो लोकल ट्रेन है,
जहाँ पर हर दिन लाखों की संख्या में लोग लोकल से ट्रैवल करते हैं। पहले ये लोकल सबसे ज़्यादा जो है सेफ़ मानी जाती थी, लेकिन आज मुंबई की लोकल में दिन दहाड़े हत्या हुई है। दिन दहाड़े एक 22 वर्षीय लड़के की मुंबई की लोकल ट्रेन में हत्या हुई। अभी फ़िलहाल मैं उनके परिवार के भाई के साथ हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। हेलो सर, आपका नाम मेरा नाम मेहुल लोहार है सर। और आपके भाई का नाम मयंक लोहार, 22 साल का। उस दिन के बारे में थोड़ा बताइए। सॉरी, सबसे पहले तो मैं आपको माफ़ी मांगूंगा क्योंकि अभी 3 घंटे पहले ही आपने मयंक का अंतिम संस्कार किया है। उस दिन मयंक से क्या बात हुई थी? मयंक कहाँ जा रहा था और कहाँ से रिटर्न आ रहा था? आपसे क्या बात हुई? मम्मी से क्या बात? एक्चुअली सर मेरे मयंक से बात ही नहीं हुई क्योंकि मैं था काम पे। मैं उदयपुर काम के लिए गया था। बैकग्राउंड डांसिंग करता हूँ सर मैं इंडस्ट्री में। मेरे को कम से कम सर 7 साल हो गए बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ फ्रीलांसर डांस करता हूँ सर मैं। तो मेरे को उस टाइम पे मैंने मयंक से कांटेक्ट में नहीं था मैं उस टाइम पे, और मैं बहुत दूर था उधर से, तो मेरी ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई थी मयंक से। बट मेरे को फिर रात को फ़ोन आया था कि साहिल का, जो उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उन लोग बहुत टाइम से मतलब बचपन से लेके उन लोग स्कूल तक काम तक वो सब साथ में करते थे। तो उसको कॉल आया पुलिस वालों से कि ऐसा ऐसा है बोल के, और फिर उसने मुझे कॉल किया है कि दादा तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जहाँ पे भी है तू जल्दी आ जा, मयंक के साथ कुछ हो गया है, तू जल्दी आ जा। उसने मेरे को भी थोड़ा डरा दिया था। मैंने बोला कि भाई तू मेरे को पूरा बात खुल के नहीं बताएगा तो कैसा हो सकेगा। तो फिर बाद में उसने बोला कि दादा मयंक को कुछ हो गया है, मयंक मर गया है। तो ये सुन के तो पूरा मेरा धरती हिल गया नीचे का। तो फिर वहाँ से फिर मैं निकला। फिर मैं परसों मैं यहाँ पे पहुँचा था, और फिर यहाँ पे देखा तो ये सब मयंक का मर्डर मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा मर्डर हुआ है। सीधा नाइफ से ब्रूटली मारा गया है उसको, और एक तो पेट में चाकू घुसा के ट्विस्ट किया था, और दूसरा शायद दिल पे वार किया है, क्योंकि सामने वाले को पता था कि सेंसिटिव ऑर्गन कहाँ होता है, उसने वहीं पे वार किया है। तब जाके मेरा भाई वहाँ पे जगह पे उसने दम तोड़ दिया। उसको चांस ही नहीं मिला कुछ डिफेंस करने के लिए, उसको क्या चांस ही नहीं दिया गया इसको। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे भाई को बस जस्टिस मिलना है, उसको जस्टिस मिले। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। मेरे लिए जस्टिस थोड़ी है सर, मैं तो पूरे हर एक जो हमारे महाराष्ट्र में रहते, जो वर्ल्ड में रहते, वो भाइयों के लिए है, क्योंकि भाई अपना बैकबोन होता है सर। आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई तो एज अ वर्कर था, कैशियर, अपनी कहाँ पे काम वेस्ट साइड पे काम करता था वो। वेस्ट साइड ब्रांड है एक क्लोथिंग का, तो वो वहाँ पे एज अ कैशियर काम करता था। अंधेरी में ब्रांच है इसका, चकाला में, वहाँ पे काम करता था वो। वो अंधेरी से घर की तरफ आ रहा था? जी, काम ख़त्म करके वो आ रहा था, और वहाँ से ये सब चीज़ घटना चालू हुई। आपने देखा ही होगा वीडियो में। वीडियो ही सबसे बड़ा कीमती सबूत वीडियो ही है सर। आप वो वीडियो को इग्नोर ही नहीं कर सकते सर। आप क्या, कोई नहीं इग्नोर कर पाया रहा है वो वीडियो को, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से वायरल हुआ है ये वीडियो, क्योंकि हर एक जनता को पता चल गया है कि मयंक के साथ क्या हुआ है। आप वो वीडियो में पूरा देख सकते हो। आप वो वीडियो में उसके हाथ में नाइफ है, वो आया और उसको धमकी भी दे रहा था मारने के बाद भी। एक इंसान उसको CPR भी दे रहा था, आपने देखा ही होगा। और मयंक का अतड़ी बाहर आया है वहाँ पे। मतलब ये ब्रूटली मारा गया है सर। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, मयंक के लिए जस्टिस मिलना चाहिए सर। और मेरे को पूरा भरोसा है, जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, जस्टिस मिलेगा सर। मयंक का सपना क्या था अपनी ज़िंदगी में? आप जैसे डांसर हो,
उसका क्या सपना है? अभी उसका सपना तो बहुत कुछ था सर, मगर उसका सपना उसी के साथ रह गया अभी सर। जैसे जैसे कि सर उसको अभी ये सब मैं बता नहीं पाऊँगा कि उसको क्या इतना यही करना था कि यही बनना था, मैं ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरी इतना मतलब कम्युनिकेशन इतना गहरे तरीके से नहीं हुआ था मेरे भाई के साथ, क्योंकि मैं भी काम पे रहता था और वो भी काम पे रहता था, उसका टाइम अलग था। मैं कभी भी मेरे शूट्स पे और शो पे मैं निकल जाता था, तो ऐसा कभी ऐसा प्रॉपर बैठ के बात करने का कभी मौका मिला ही नहीं। हमारी लाइफ ही इतनी बिजी होती है। हाँ, वही बिज़ी होती है और बिज़ी के चक्कर में अपन बहुत कुछ खो भी गए थे। आज ऐसे लग रहा है कि भाई से बैठ के भी एक दिन बात कर लिया होता। कर लिया होता तो सही रहता, मगर जितने भी वहाँ पे जनता थे, ऐसे भी नहीं था कि सर वहाँ पे ना महिला कंपार्टमेंट था, वहाँ पे सब जेंट्स थे, बट वो लोग अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ करते ना सर, अब तक मयंक बचा होता। उस इंसान को रोकते। उस इंसान को रोकते तो, क्योंकि सर आप वीडियो में देख सकते हो, उसके सामने से क्रॉस कर रहे लोग, मगर कोई भी उसके हाथ का चाकू पकड़ के फेंक नहीं रहा है। अगर एक भी कोई हिम्मत करता, दो भी कोई हिम्मत करता ना, आज मेरा भाई जिंदा होता सर। क्योंकि ना सर अब ये चीज़ मेरे पे बीती है, कल किसी पे ना बीत, ये बहुत 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 पेनफुल चीज़ है सर। आप अभी मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ वो चीज़ सर। लोकल ट्रेन्स में आपने ट्रैवल किया है? लोकल ट्रेन में तो ट्रैवल होता है सर। आपने लोकल ट्रेन्स में देखा होगा कि जो हम लोकल ट्रेन्स में जाते हो, जैसे विरार से अभी मैं एंट्री कर रहा था, ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना कोई स्कैनिंग मशीन, ऐसा कुछ भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है कि जहाँ से कुछ तो डिटेक्ट हो अगर कोई कुछ भी लेके जा रहा है। क्या ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं हो सकता? क्या लगता है आपको? मयंक के केस को मद्देनज़र रखते हुए सर, अभी मैं बोलूँगा मेटल डिटेक्टर रहना चाहिए सर। जैसा अपने एयरपोर्ट में रहता है, जैसा अपने मेट्रोस में रहता है, वैसा अभी रेलवे में रहना चाहिए उसमें भी। और एक कंपार्टमेंट में एक पुलिस तो रहना ही चाहिए जब तक ट्रेन चलती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक नहीं तो कम से कम पुलिस वाला तो बचाए। पब्लिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो वो भी समझ में आ गया कि पब्लिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं अपन। जैसे लेडीज़ कंपार्टमेंट में होता है उनकी सेफ्टी के लिए, अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लड़कियों को भी जो है बचाने के लिए। लड़कों को भी बचाने के लिए अभी तो ज़रूर रहना चाहिए सर, क्योंकि यू नेवर नो कि कभी आपको हमला हो जाए आप पे, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ। वो जो आरोपी है वो अटैक करके भाग गया और वो कानपुर की तरफ भाग रहा था, पनवेल में उसको पकड़ा गया। ऐसी सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो आपको लगता है कि मुंबई में पहले जिस तरीके से लोकल ट्रेन्स थी, जैसे आप यहाँ से हो लेकिन मुंबई के तौर पे इतने सालों से रह रहे हैं, तो जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, उस वजह से मुंबई की जो सेफ्टी है, जो बहुत जानी जाती थी, सेफ है अभी मुंबई? लड़की के लिए छोड़िए, लड़का लड़की दोनों के लिए। मुंबई तो सेफ़ ही नहीं है सर। मलाड वाला इंसिडेंट सुना होगा आपने, अभी ये मेरे भाई का इंसिडेंट सुन लिया आपने, कल कोई और भी रहेगा, परसों कोई और भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग को जस्टिस नहीं मिलता है सर। कभी भी जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी हो सर। मैंने मेरा भाई खोया है, उसने क्या खोया होगा? मैं तो यही चाहूँगा ना सर कि मयंक का जस्टिस हो, आरोपी को या फांसी की सज़ाए हो या फिर एनकाउंटर सर, सीधा एनकाउंटर। यस सर। क्योंकि मेरा भाई 21-22 साल का, वो कुछ 30 साल का, जितना भी हो, बाकी के साल
ज़िंदगी तो देखना चालू ही किया था उसने अभी तक। कितनी पढ़ाई हुई थी उसकी? ग्रेजुएटेड था सर वो। Graduate. जी, अभी तो चालू किया था सर उसने। और वो इंसान का वही चीज़ है ना सर, हमने बहुत कुछ खो लिया इस टाइम पे, बहुत चीज़ खो दिया, मगर उसने कुछ नहीं खोया ना अभी तक सर। खून करना इतना आसान हो गया अभी तो। चाकू चाकू लेके आप किधर भी चल सकते हो, मतलब अभी तो ऐसा है ना कि सब लोग अपने सेफ्टी के लिए एक चाकू रख के चलना चाहिए फिर तो। ऐसा है तो क्यों? क्योंकि वीडियो देखा है मैंने, ट्रेन में वीडियो बनाया है एक ने कि ट्रेन चल रहा है और वो खड़ा है दरवाजे पे और इधर उधर देख रहा है, किसी के बैग में चाकू तो नहीं है मुझे मारने के लिए, कि मेरे साथ तो नहीं होएगा बोल के। यार बाकायदा वीडियो है, डरा हुआ वीडियो। क्यों? क्योंकि सबको पता है हमारा कोई सेफ्टी ही नहीं है, हमारे पास कोई सेफ्टी ही नहीं है। मेरे भाई के लिए नहीं सर, मैं हमारे सब भाइयों के लिए बोल रहा हूँ। अगली बार होना ही नहीं चाहिए, कभी होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। रेलवेज की तरफ से किसी का कॉल, कोई मिलने आया, कुछ भाई के लिए कुछ हुआ है, बात हुई है? कुछ नहीं हुआ है सर। रेलवेज़ की तरफ से कौन आएगा हमारे पास? मयंक तो निर्दोषी है सर, ना मयंक ने पहले बार किया, मयंक ऐसा कभी था ही नहीं, पहला हाथ कभी ज़िंदगी में नहीं उठाया है उसने कभी, कोई भी रहने दो। सरकार की तरफ से किसी से बात हुई, किसी ने कोई मिला, किसी ने कुछ पूछा? सरकार के तरफ से हमारे जो मीरा भाईंदर के प्रवेश सर है, प्रवेश सर नायक सर, वो पर्सनली कॉल किए थे पापा को और आश्वासन दिलाएंगे हमको बोल के उन्होंने कहा था। आपको लगता है अभी मैटर जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट में अभी चला जाएगा, केस चलेगा, ये सब होगा, जस्टिस मिलेगा आपके भाई को, आपको लगता है? क्योंकि मुंबई में लाखों की संख्या में जो है लोग ट्रैवल करते हैं, हर दिन ऐसे केसेस होते हैं, कोई गिर कर मरता है, किसी का ऐसा खून हो जाता है। आम आदमी को जस्टिस मिलेगा? आम आदमी के है लगता है आपको कि उनका लाइफ ग्रांटेड नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड? वही ना सर, आम आदमी का कोई सपोर्ट सिस्टम ही तो नहीं रहता है ना सर, कि क्यों आम आदमी है ना। मुझे तो मतलब जस्टिस चाहिए, मैं लड़ नहीं रहा वो चीज़ के लिए कि चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है सर। मेरे भाई को मारा गया है, ब्रूटली मारा गया है, मेरे भाई के लिए और सभी मेरे आने वाले भाइयों के लिए भी मुझे जस्टिस ही चाहिए, यही मेरा मांग है। शायद आपके साथ या खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ना हो, सामने वाला भी यही मांगता। अगर किसी के साथ घटना ये घटी है, वो भी यही मांगता। अगर यही सवाल मैं आपको पूछूं तो आप क्या बोलते? आप फांसी देते या उसको सीधा इनकाउंटर करते? कोई दूसरा मयंक ना हो। कोई दूसरा मयंक ना हो ना सर, कोई दूसरा रोशन भी ना हो। सेफ रहना है सबको सर, सेफ। लोकल सेफ लग रही है? लोकल मेरे को सर मेरे भाई का जो केस देख के सर मेरे को लोकल सेफ नहीं लगता, लोकल बिल्कुल सेफ नहीं लगता सर। अभी तो मेरे को लोकल में चढ़ने के लिए भी डर लग रहा है। डर क्या बोलूँ सर, मैं देख के ही मेरे को आजकल कैसा तो होने लगता है। वो दरवाजे पे खून तो दरवाज़ा को ही देखते रहता हूँ सर मैं, क्या मालूम ये ट्रेन तो नहीं होगा ना, ये भी सोचता हूँ।
सर बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है हमने तो, बहुत बड़ा। हमारे लिए तो बहुत कहीं ज़्यादा कीमती था। अभी तो पूरे महाराष्ट्र के लिए मयंक कीमती है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सॉरी, ये सिचुएशन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेहुल, ये फुल नेम है आपका, पूरा नाम? मेहुल लोहार है मेरा। ही इज़ मेहुल लोहार, elder brother of Mayank Lohar. Just 3 hours before, they have did a last rites of mortal remains of Mayank, and he is speaking with entity. Understand the situation, brother, who is speaking, asking for justice, who is saying that if the metal detector would have been placed on the entry point of the railway stations, then definitely Mayank would have been here with the family members. There is a big security lapses from the railways. Local trains of Mumbai definitely after this incident are not safe. Mayank's brother is demanding that the police constable should be there in each and every compartment the way it is there in the women's compartment. Nobody is safe in the local, neither male, neither female. They are waiting for the justice and they want the accused either should be hanged or encountered. This is Ankit Salvi reporting from Virar for News the Truth NTT.